आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि कोविड-19 में आप किस तरह से काउंसलिंग कराएंगे। तो वही सारे इंस्ट्रक्शंस हम लोग आज देखेंगे और साथ साथ ये देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको काउंसलिंग कराने में। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, बस आप जहाँ भी आपकी काउंसलिंग होगी वहाँ पर आपको सैनिटाइज़ करना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग आपकी होगी और जो भी आपका कक्षा जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होनी है वहाँ आपको जाके बैठ जाना है और वहाँ आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा और जमा किया जाएगा। वो जो आपका काउंसलिंग लेटर है उसी को दिखा के आप, मान लीजिए जैसे आप मेरठ से बिलोंग करते हैं और किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको जाके काउंसलिंग करानी है तो वो पत्र आप दिखा सकते हैं ताकि आपको रास्ते में कोई रोकेगा नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं और सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसमें। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले काउंसलिंग में हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है काउंसलिंग प्रपत्र, ये आपको खुद भर लेना है, तो कम से कम 2 कॉपी में आप इसको काउंसलिंग प्रपत्र को भर लेंगे। इसके अलावा आपका आवेदन है जो आपने आवेदन किया है और जिला आवंटन वाला आवेदन जो अभी किया है और एक पहले किया था परीक्षा के दौरान, तो वो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबका 2-2 कॉपी बना के एक फ़ाइल आप कम से कम 2 फाइल आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जाति, अगर आप OBC SC हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र रख लीजिए और सबको ज़रूरत होगी वो मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप UP से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के प्रमाण पत्र चाहिए और डिग्री आपको चाहिए होगी। ओरिजिनल में एक अलग फ़ोल्डर में रख लीजिएगा, फ़ोल्डर ऐसा रखिएगा जिसमें ताकि डॉक्यूमेंट सेफ़ रहें आपके, क्योंकि 1 साल तक आपके डॉक्यूमेंट्स वहीं BSc ऑफिस में रहेंगे, तो आप इम्पॉर्टेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेफ़ रहें। तो एक फ़ोल्डर ले लीजिए और उसके अंदर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसी क्रम में, जिस क्रम में ये दे रखे हैं इसी क्रम में आप लगा लीजिएगा ताकि उनको चेक करने में भी सुविधा होगी और आपको भी बाद में आगे जाके मैनेज करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि लगभग एक साल पूरा लग जाता है इनको वेरीफाई होने में और आपको 1 साल बाद ही मिलते हैं। तो ये ज़रा ध्यान रखिए कि एक ऐसा फ़ोल्डर ख़रीद लीजिए जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सही रहें और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की लैमिनेशन ज़रूर करा लें। उसके अलावा 2 फ़ोटोकॉपी की फ़ाइल ज़रूर बना लें जब आप काउंसलिंग में जाएंगे। इसके अलावा CTET का और जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका अंक पत्र आपको मिला होगा, कितने आपने अंक पाए हैं, और जो भी पहचान पत्र है वो ले लीजिए और शपथ पत्र। इसके अलावा इसमें 2 लिफाफे लिखे हुए हैं, वो 2 लिफाफे आप डाल देंगे, उस पर 41 रुपीज़ का आपको डाक टिकट भी लगा देना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार क्या फॉर्मेट रहेगा इसका। तो ये आपका काउंसलिंग प्रपत्र है, इसकी कम से कम 3 या 4 कॉपी आप बना लेंगे पहले ही। अभी इसे निकाल लीजिए और इसको भर लीजिए अपनी तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और वहाँ पर आपको चीज़ें भरनी होती है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है उसका भी आपको इसमें नंबर दे देना है, जो भी आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा उसका नंबर ज़रूर दे दें इसमें, और अनुक्रमांक और ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, ये सब आप भर लेंगे अपने आप, इसको भर के ले जाना है। इसके अलावा आपको आप इसमें प्राप्ति रसीद आपको बनानी पड़ेंगी, 2 बना लीजिए, एक वो अपने पास रख लेंगे। प्राप्ति रसीद एक्चुअली होता क्या है, ये एक ऐसा एक पेज होता है, रिसिप्ट है एक तरह से, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें जमा हुए हैं वो हैं, जैसे कि हाई स्कूल के कितने हैं, इंटरमीडिएट के, स्नातक के, और क्या क्या आपने जमा किया वो सारी इसमें आपको यहाँ पर संख्या लिखकर और यहाँ अपने साइन करके देंगे वो। ये आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ आपकी काउंसलिंग, तो आपकी काउंसलिंग और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का प्रूफ क्या होता है, ये प्राप्ति रसीद होता है। तो इसकी भी आप कम से कम 2 कॉपी तो आप बना ही लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर ये आपका आ गया अध्यापक भर्ती उत्तीर्ण अभ्यर्थियों नियुक्ति हेतु काउंसलिंग पर चर्चा करने हेतु प्रपत्र। ये आपको उस पर लगाना है, जो आपको ओरिजिनल फ़ोल्डर होगा डॉक्यूमेंट्स का उसके ऊपर आप लगा दीजिए। साथ साथ इसको आप उस जो आपकी जो फ़ाइल बनाएंगे आप फ़ोटोकॉपी वाली 2 फाइल कम से कम उनके ऊपर भी चिपका देंगे, नहीं तो हाथ से लिखना पड़ेगा। बेटर है कि ये फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें लिख लीजिए और यहाँ भर दीजिए फटाफट जो भी आपको यहाँ भरना है। 100 रुपये की नोटरी पे आपको ये भरना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अदर कोई फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तहसील पे जाइए और ये जो सारी चीज़ें इसमें पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं इन सबको आप लिखवा लीजिए।
इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कई लोग ये करते कि ऑलरेडी जो कर रहे हैं 68,000 में जो भर्ती हैं, उससे पहले टीचर्स जो हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो उनके लिए भी पॉइंट नंबर 5 इसमें दे रखा है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उस हिसाब से आप भरेंगे। और इसमें भी बस यही लिखा रहता है कि आपके द्वारा सारी चीज़ें सही हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है पॉइंट नंबर 4 कि नियुक्ति के उपरांत में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा या करूँगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लगाया जाए। 10 रुपये का स्टैम्प पेपर सिर्फ और सिर्फ विवाहित लोगों के लिए बनाना है। तो ये 2 स्टैम्प पेपर आपको बनाने हैं। 2 स्टैम्प पेपर हो गया, ये आप बना लीजिए। और इनकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर अपने पास, 2 फ़ोटोकॉपी आप अपनी जो फ़ोटो वाली कॉपी वाली फ़ाइल बनाएंगे उसमें रख लीजिएगा। 100 रुपये स्टैम्प और 10 रुपये वाला स्टैम्प अगर विवाहित हैं तो। उसके अलावा एक प्रपत्र आप रखेंगे काउंसलिंग के लिए, जो आप इसको ओरिजिनल पे चिपकाएंगे। उसके साथ साथ 2 आप ये चिपकाएंगे अपनी जो फाइल है फ़ोटोकॉपी वाली। इसके अलावा ये रसीद रहेगी, प्राप्ति रसीद, इसकी 2 कॉपी बना लेंगे आप। एक वो अपने पास रख लेंगे, एक आपको साइन करके दे देंगे। और इसके अलावा ये आपका काउंसलिंग प्रपत्र है, ये सबसे पहले लगेगा। तो सीक्वेंस ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले काउंसलिंग प्रपत्र लगाना है, फिर जो आपने आवेदन किया था पहले भर्ती परीक्षा का वो लगा दीजिए। फिर तीसरे नंबर पे आप इसमें लगा दिए जनपद आवंटन वाला। और उसके बाद जिस सीक्वेंस में दे रखा है उसी सीक्वेंस में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब वो जो भी वहाँ पर बीएसए ऑफिस में जो भी टीचर आपकी काउंसलिंग कराएगा, तो वो उसको इसी सीक्वेंस में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगा के दे देंगे और वो इजीली चेक कर पाएगा, क्रॉस वेरीफाई कर पाएगा। इससे आपकी काउंसलिंग में आसानी हो जाएगी। थैंक यू। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मेरे चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। धन्यवाद।